नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो विघ्नहर्ता और सभी देवताओं के अंदर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी के दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा हो जाती है तो समझ लीजिए कि उसका कोई भी कार्य नहीं चल सकता, उसके कार्य निश्चित तौर पर बनता है और उसको कार्य के अंदर समृद्धि देखने को मिलता है। दोस्तों, मांगलिक कार्य कैसा भी क्यों ना हो, सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाता है, भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद ही किसी कार्य को संपन्न किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी के बिना कार्य अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने घर के अंदर इन गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिनों का, 5 दिनों का, 1 दिवस का, कैसा भी आप गणेश चतुर्थी का व्रत आदि रखते हैं या आगे भी आने वाले समय के अंदर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करेंगे, तो आपको भूल कर भी यह चीजें भगवान श्री गणेश जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, ताकि भगवान श्री गणेश जी की क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, भगवान श्री गणेश छोटी सी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं और छोटी सी बातों से ही भगवान भक्तों की झोली भर देते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ये होता है कि अगर आप भगवान श्री गणेश जी को यह चीजें चढ़ा देते हैं तो दोस्तों भगवान श्री गणेश जी क्रोधित भी हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय फूलों को दोस्तों भगवान श्री गणेश जी को या भगवान को अर्पित करते हैं और ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे पूजा के दौरान भगवान को फूलों को अर्पित कर देते हैं, जो भगवान को प्रिय भी नहीं होते और शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा नहीं करे। उन फूलों को, उन चीजों के साथ अन्यथा भगवान के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज, तुलसी। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र गणेश जी को तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इनके अलावा दोस्तों, आप इन्हें गुलाब, गेंदा आदि फूल चढ़ा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने तुलसी जी को श्राप दिया था, इसी वजह से भगवान श्री गणेश जी को तुलसी का दल नहीं चढ़ाती हैं। और पद्म पुराण आचरण समय में लिखा गया है, ना तुलसिया ना ग्राधितम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा नहीं की जाती है। इसी बात का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप क्या चाहें ताकि भगवान श्री गणेश आपसे प्रसन्न हो और आपके घर के अंदर खुशियों की झोली भर दें, तो दोस्तों पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी को ध्रुवा यानी कि दूब घास बहुत पसंद है, इसलिए हो सके तो इनकी हर पूजा में ध्रुवा जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी को 21 ध्रुवा, एक एक गांठ बनाई जाती है। इसके बाद 21 गांठ गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है और ध्रुवा के आखिरी हिस्से यानी कि 3-5 पत्तियां हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा के अंदर पुष्प जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, भगवान श्री गणेश जी को 10 दिवस तक आप पुष्प आदि चढ़ाएंगे। तो आप जब भगवान श्री गणेश जी को फूलों की माला या पुष्प चढ़ाने वाले होते हैं, तब आप ध्यान रखिए कि अगले ही दिन उन पुष्पों को आप तुरंत हटा दें, क्योंकि दोस्तों सूखे पुष्पों के माध्यम से या सूखे फूलों के माध्यम से भगवान श्री गणेश जी की पूजा नहीं की जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूखे पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं तो इसे बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है और आपके घर के अंदर दरिद्रता का नाश वास हो जाता है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह दोस्तों, भगवान शिव पुत्र गणेश जी को केतकी के फूल को भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को केतकी के फूल पसंद नहीं है, इसी वजह से भगवान श्री गणेश जी को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके घर परिवार के अंदर हमेशा खुशियां बना रहेगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है अगर आप भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के अंदर खुशियां आ जाता है और भगवान श्री गणेश जी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज है मोदक। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान को गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनका जन्मोत्सव होता है। इस दिन दोस्तों सबसे पहला अगर कोई कार्य किया जाता है तो दोस्तों उनका प्रिय मोदक चढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर आप गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर भगवान श्री गणेश जी की अति कृपा देखने को मिलता है और उनका आपके घर परिवार के अंदर स्थायी वास हो जाता है। अगली चीज है दोस्तों मोतीचूर के लड्डू। दोस्तों अगर आप कर्ज मुक्ति चाहती हैं, आप कर्ज से परेशान हो रहे हैं, तो आप कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो दोस्तों आप छोटी छोटी दानों के जो मोतीचूर के लड्डू आते हैं, भगवान श्री गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दौरान मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय है। इसलिए आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की बाल स्वरूप का पूजन करते हुए आप अन्य दिनों के दौरान भी आप घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है तो आप उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों इसी तरह अगर आपका कोई मांगलिक कार्य नहीं बन पा रहा है, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है और कार्य के अंदर आपको तरक्की देखने को नहीं मिलता है, या फिर आपके घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करें, बेसन के लड्डू बनाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगातार 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी को लगाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य संपन्न हो रहे। दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखें कि लड्डू को आप पीला रखें और पीले लड्डू ही भोग लगाए, ताकि आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य बनते हैं और प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी साक्षात आपके उस कार्य को बनाने के लिए आपके घर के अंदर हाजिर हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों एक कथा के अनुसार जब माता पार्वती और महादेव की खीर बनाते थे तो भगवान श्री गणेश उस खीर को पी जाते हैं। उसी समय से भगवान श्री गणेश जी को खीर बहुत प्रिय लगने लगती है। तो दोस्तों आप अगर कोई विशेष कार्य पूर्ति करवाना चाहते हैं, कोई आपकी विशेष मनोकामना है, तो आप क्या करें, खीर के अंदर थोड़ी सी केसर की पत्ती आप मिला दें और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिनों के दौरान या फिर आप बुधवार के दिन खीर कैसे युक्त बनाकर भगवान श्री गणेश को चढ़ाते हैं तो आपका कोई भी विशेष कार्य होता है निश्चित तौर पर बन जाता है और आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। इस तरह दोस्तों केला एक ऐसा फल है जो कि सनातन धर्म में केले के भोग को बहुत ही उत्तम माना गया है। सभी ऐसा एक भी देवी देवता का मंदिर या एक भी ऐसी देवी देवता का स्थान या एक ऐसी भी देवी देवताओं नहीं है जिनको केला नहीं चढ़ाया जाता है। तो भगवान श्री गणेश जी को भी केले का भोग बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप भी भगवान श्री गणेश जी को केला चढ़ाएं और आप इसके लिए भोग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य, छोटी कन्याओं के मध्य, छोटे बच्चों के मध्य केले को बारीक काट के वितरित कर दीजिए प्रसाद। भगवान श्री गणेश जी की ऐसी कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन के अंदर माला माल हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों भगवान श्री गणेश हमेशा पीले रंग की धोती धारण करती हैं और पीले रंग की धोती पहनते हैं। तब आप भी क्या करें कि चाहते हैं भगवान श्री गणेश जी के साथ सर्वाधिक निकटता, तो आप भी भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई बहुत प्रिय है और आप पीले रंग की मिठाई उनको जरूर अर्पित करें ताकि आपके घर के अंदर भगवान श्री गणेश निवास कर जाएं और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगे, तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गणेश आय लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।